साथियों, अगर आपको लगता है कि भगवान कल्कि का सामना केवल राक्षस कलि पुरुष से ही होगा तो आप गलत है, क्योंकि कई पुराणों में ऐसा पाया गया है जैसे भगवान कल्कि के साथ 7 चिरंजीवी मौजूद होंगे, ठीक उसी प्रकार कलि पुरुष के साथ उनकी अपनी सेना होगी जिसे वह पिछले 5000 वर्षों से तैयार कर रहा है। कलि पुरुष की यह सेना दुनिया पर आक्रमण करने के लिए तैयार की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सा दानव कलि पुरुष के साथ होगा। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। कई अन्य ग्रंथों और पुराणों और भागवत कथा में इसका उल्लेख मिलता है कि कलि पुरुष अपने सेनापतियों को तैयार कर रहा है जो भविष्य में भगवान कल्कि और उनके सहायक 7 चिरंजीवियों के साथ युद्ध करने वाले हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि कलि पुरुष के मुख्य 2 सेनापति होंगे। सेनापति द्वापर युग में शकुनि के वंशज बताए गए हैं। हमें यह भी पता है कि शकुनि के 2 पुत्र थे। उनमें से जो एक पुत्र था वो मारा गया था, लेकिन दूसरा पुत्र जिसका नाम बृकासुर था वो बच गया था। अब ऐसा कहा जाता है कि बृकासुर के 2 पुत्र हुए जिनका नाम कोक और बिकोक पड़ा। तो आपने भगवान कल्कि और उनके सहायक 7 चिरंजीवियों के बारे में तो सुना होगा, जैसे परशुराम, हनुमान जी, राजा बलि, विभीषण, ऐसे महान योद्धा है जो भगवान कल्कि के सहायक होंगे। लेकिन क्या आपने कभी भी कोक और बिकोक के बारे में सुना है? तो चलिए फिर इनके बारे में जानते हैं, इनकी अद्वितीय शक्तियों के बारे में जानते हैं। कोक और बिकोक दोनों ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए थे। इनमें से कोई भी एक मारा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दोनों आपस में ही केवल दृष्टि मात्र से ही जीवित रह सकते हैं। इन दोनों के पास इतनी शक्तियां हैं कि भगवान कल्कि को ब्रह्मा जी का सहारा लेना पड़ेगा। और कई पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार कोक और बिकोक ने भगवान कल्कि के सारे अस्त्र और शस्त्र जमीन पर गिरा दिए थे। तब ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होकर इन्हें हराने का उपाय बताते हैं। ब्रह्मा जी के अनुसार कोक और बिकोक को मारने के लिए उन्हें एक दूसरे को देख नहीं पाने की स्थिति में लाना होगा। महाभारत कथा और कई पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है कि कोक और बिकोक बृकासुर के पुत्र माने जाते हैं, जो खुद एक शक्तिशाली राक्षस था और द्वापर युग में शकुनि का वंशज माना जाता है। बृकासुर ने भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी और उनसे यह वरदान प्राप्त किया था कि उनका जो वंशज है वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। बृकासुर के 2 पुत्र हुए जिनका नाम कोक और बिकोक पड़ा। बचपन से ही असाधारण शक्तियों से परिपूर्ण माने जाते हैं। उनकी माँ एक राक्षसी थी जिनसे अपने पुत्रों को मार काट और छल कपट के लिए प्रशिक्षित किया था। बृकासुर ने अपने पुत्रों को यह सिखाया कि वे केवल अपनी शक्ति और धोखे के बल पर किसी भी देवता या मनुष्य को जीत सकते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि कोक और बिकोक दोनों मिलकर भगवान ब्रह्मा की बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं और उनसे कई ऐसे वरदान प्राप्त करते हैं जिनसे वो अजर और अमर जैसे बन जाते हैं। तो चलिए फिर इसके बारे में जानते हैं कि आखिर कोक और बिकोक के पास कितनी शक्तियां थी और वो कैसे भगवान कल्कि को मारने में या फिर कह सकते हैं कि भगवान कल्कि को बहुत ज्यादा समस्या खड़ा करने वाले हैं इस कलयुग में। तो ऐसा कहा जाता है कि कोक और बिकोक ने युवावस्था में ही घोर तपस्या करना शुरू कर दिया था। हजारों साल तक वे कठिन तपस्या में लीन रहे और उनकी तपस्या से सभी लोगों में हाहाकार मच गया था। देवता भयभीत हो गए, किन्नर, राक्षस सब लोग डरने लग गए थे। ये दोनों राक्षस इतनी शक्ति इनके पास थी, इतना शक्ति इनके पास प्राप्त हो गया था कि उन्हें पराजित करना असंभव जैसा हो गया था। पुराणों में ऐसा पाया गया है कि तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कोक और बिकोक को वरदान देने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे कोक और बिकोक, तुम दोनों की तपस्या से मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। कोक और बिकोक ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि कोई मार न सके और हमारी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए क्योंकि यह वरदान संतुलन बिगाड़ सकता था, लेकिन तपस्या के प्रभाव के कारण उन्होंने एक विशेष शर्त के साथ वरदान दिया। उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा कि तुम दोनों में से कोई भी तब तक नहीं मरेगा जब तक तुम एक दूसरे को देख नहीं रहे हो, और दूसरा ये था कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति होगी कि कोई भी अस्त्र और शस्त्र तुम्हें भेद नहीं सकेगा। कोक और बिकोक ने इस वरदान को स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, लेकिन उनके मन में छल और कपट की योजना पहले से ही बन रही थी। अब हम बात करते हैं शक्ति और दुरुपयोग का आतंक। क्या हुआ जब शक्ति और दुरुपयोग का करके कोक और बिकोक ने पूरे ब्रह्मांड पर आतंक मचा दिया था। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद कोक और बिकोक ने अपनी शक्तियों का उपयोग देवताओं, मनुष्यों, किन्नरों, गंधर्व और कई मनुष्यों पे किया। अब कुछ इस प्रकार कहा जाता है कि उन्होंने कई ऋषियों मुनियों के आश्रम जला दिए, उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया और देवताओं को पराजित करने की कोशिश की। अपनी दृष्टि मात्र से ही दोनों खुद को अमर बनाए रखते थे। अब ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्रलोक पर हमला करने की योजना बनाई थी। इंद्र ने अपनी पूरी सेना के साथ उनका सामना किया, लेकिन कोक और बिकोक को कोई भी अस्त्र और शस्त्र नहीं भेज सका।
अंततः इंद्र को भागकर ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा। तो अब हम बात करते हैं, ब्रह्मा जी ने ऐसा जब वरदान दे दिया तो आखिर उनको क्यों पछताना पड़ा। जब ब्रह्मा जी को ये पता चला कि उनके वरदान का दुरुपयोग हो रहा, तो उन्होंने एक बार कोक और बिकोक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अराजकता फैलाने से पीछे नहीं हट रहे थे। ब्रह्मा जी ने यह घोषणा की कि जो कोक और बिकोक को हराने का उपाय केवल एक अवतार ही निकाल सकता है। ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की, जब कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार होगा, तब तब वह तुम दोनों को पराजित करेगा। लेकिन यह केवल तभी असंभव हो जाएगा जब तुम दोनों को एक दूसरे को देखने से रोका जाएगा। तो चलिए फिर अभी हम ये जानेंगे कोक और बिकोक की अद्वितीय शक्तियों के बारे में, और भगवान कल्कि इन दोनों राक्षसों को कैसे मार गिराएंगे। पहला तो ये वरदान प्राप्त है अमरत्व का, जब तक दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं तब तक इन्हें कोई भी नहीं मार सकता। दूसरा, अस्त्रों से अभेद, कोई भी दिव्य या फिर साधारण अस्त्र और शस्त्र उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तीसरा, दृष्टि शक्ति, उनकी दृष्टि शक्ति इतनी तेज थी कि किसी भी अस्त्र शस्त्र को अपनी ओर आने से पहले ही वो रोक सकते थे, और उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि उसको वहां से ही फेर सकते थे। चौथा था वो शारीरिक बल। कोक और बिकोक के पास विशाल शारीरिक बल था, वे पहाड़ों को उठाकर फेंक सकते थे और नदियों की दिशा बदल सकते थे। जब ये बात कली पुरुष को पता चला कि कोक और बिकोक अमर हो चुके हैं, तो उसने अपनी सेना में शामिल होने का निमंत्रण दिया। कली पुरुष ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान कल्कि को हराने में उनकी शक्तियां निर्णायक साबित होगी। अब कोक और बिकोक दोनों राक्षस कली पुरुष की योजना के सबसे महत्वपूर्ण सेनापति होंगे। उनकी शक्तियों का सामना करना भगवान कल्कि और उनके सहायक 7 चिरंजीवी जैसे हनुमान जी, भगवान परशुराम और राजा बलि विभीषण जैसे जितने भी सहायक होंगे, सबके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती होने वाली है। तो चलिए फिर अभी हम ये जानते हैं कि भगवान कल्कि के सहायक कौन कौन होंगे, और आखिर ये कैसे दोनों कोक और बिकोक जैसे सेनापतियों और बाकी जितने भी राक्षस हैं उनको कैसे मार गिराएंगे। उनमें सबसे पहले नाम आता है 7 चिरंजीवी जो थे, उनमें सबसे पहले नाम आता है भगवान परशुराम का। भगवान परशुराम जो स्वयं एक चिरंजीवी कहे जाते हैं, और ऐसा पुराणों और कई ऐसे महाभारत ग्रंथों में बताया जाता है कि भगवान कल्कि को सभी दिव्य अस्त्र प्रदान होंगे और उनके साथ युद्ध करने में शामिल होंगे, भगवान कल्कि के साथ सहायक होंगे। दूसरा नाम कुछ इस प्रकार आता है जो सबको पता है, अपने हनुमान जी। हनुमान जी जो स्वयं भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, भगवान कल्कि के लिए कली पुरुष की सेना के खिलाफ शक्ति बनेंगे। तीसरा नाम आता है अश्वत्थामा। हालांकि अश्वत्थामा को अपने पापों का दंड मिला है, लेकिन भविष्य में वह भगवान कल्कि का साथ देने का पूरा वचन करेंगे। चौथा आता है महाबली, त्रेतायुग के महाबली जो राजा बलि के नाम से प्रसिद्ध है। देवताओं और दैत्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान कल्कि का साथ देंगे। जो 5वां नाम आता है वो है विदुर का। कहा जाता है कि विदुर जो धर्मराज के अंश थे, कलयुग में भगवान कल्कि के सहायक बनेंगे, और जो दोनों राक्षस है कोक और बिकोक दोनों को मारने और उनको अंत करने में सहायक बनेंगे। अब 6वां नाम आता है ऋषि मार्कंडे। अब कहा जाता है कि जो ऋषि मार्कंडे है वो हर युग में मौजूद रहते हैं, भगवान कल्कि को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक रणनीति सिखाएंगे। 7वां नाम आता है कुबेर, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर भगवान कल्कि की सेना के लिए दिव्य अस्त्रों की व्यवस्था करेंगे। और 8वां नाम कुछ इस प्रकार आता है, जो रावण के छोटे भाई थे विभीषण, वो कुछ इस प्रकार रणनीतिकार होंगे जैसे भगवान राम की सेना में आते हैं और भगवान राम को बहुत सारे ऐसे ज्ञान देते हैं जिससे भगवान श्री राम लंका को पराजित करते हैं और रावण को मार गिराते हैं। तो चलिए फिर अभी हम ये जानते हैं कि भगवान कल्कि के जो सहायक है वो तो है ही, बट साथ ही साथ जो कली पुरुष राक्षस है उनके कौन कौन और सहायक बनेंगे। तो उसमें नाम आता है सबसे पहला, एक तो ब्रिकासुर था, उसके जो 2 पुत्र थे वो तो प्रमुख होंगे, वो सेनापति होंगे, और उसके साथ ही साथ कई ऐसे राक्षस होंगे जो कली पुरुष की सहायता करेंगे। उनमें सबसे पहला नाम कुछ इस प्रकार आता है अंधकासुर। पुराणों की मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु के एक अवतार ने इसे हराया था, लेकिन यह एक विशेष वरदान के कारण मर नहीं पाया था। अब यह कली पुरुष के साथ जुड़ चुका है। दूसरा नाम आता है महिषासुर के अनुयायी। महिषासुर के कुछ शिष्य जो देवताओं से युद्ध में बच निकले थे, वे कली पुरुष की सेना का हिस्सा बनेंगे। तीसरा नाम आता है सालो और पांडुक। ये दोनों दैत्य जिन्हें भगवान कृष्ण ने एक बार पराजित किया था, लेकिन वे काल चक्र के प्रभाव से बच निकले थे। अब ये कली पुरुष के निर्देश पर नए अस्त्रों और शस्त्रों का निर्माण में लगे हैं। चौथा कुछ नाम इस प्रकार है कि त्रिशिरा।
त्रेता युग के वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस के दैत्य त्रिशिरा को भगवान श्री राम ने हराया था, लेकिन इसकी आत्मा कली पुरुष के नियंत्रण में है। अब ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने जब इसको हराया था तब वो मरा नहीं था और अभी भी जीवित है, जो कली पुरुष का सहायक बनेगा और भगवान कल्कि से लड़ेगा और उनके सहायकों के साथ लड़ेगा। पांचवा नाम कुछ इस प्रकार आता है। रक्तबीज के वंशज महाकली द्वारा रक्तबीज को मारा गया था, लेकिन उसके वंशज अभी भी जीवित है और कली पुरुष की सेना का हिस्सा बनेंगे। और जो छठवां और सतवां नाम है वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। बृकासुर के दो पुत्र कोक और बिकोक जो अब तक के सबसे बड़े सेनापति होंगे और भगवान कल्कि और उनके सहायक जो 7 लोग हैं, परशुराम और हनुमान जी और विभीषण और जितने भी जैसे अश्वत्थामा है, इनके साथ युद्ध करेंगे। अब ऐसा पुराणों में कहा गया है कि जब अंतिम युद्ध होगा तब कोक और बिकोक के अलावा कली पुरुष की सेना में हजारों दानव भगवान कल्कि और उनके 7 चिरंजीवियों को खिलाफ लड़ेंगे। अब ऐसा कहा जाता है कि यह युद्ध इतना भीषण हो जाएगा कि समय और स्थान दोनों थम जाएंगे। भगवान कल्कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेंगे, लेकिन कली पुरुष और उनके सेनापति बार बार जीवित हो जाएंगे। अंत में ब्रह्मा जी का आशीर्वाद और भगवान विष्णु की दिव्यता से कोक और बिकोक के बीच एक ऐसा अवरोध पैदा किया जाएगा कि वे एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे। उसी समय भगवान कल्कि और उनके साथ जो 7 चिरंजीवी हैं वो अपने चक्र से दोनों का अंत कर देंगे। और भविष्य मल्लिका और कई पुराणों में कहा गया है कि इस युद्ध के पश्चात ही सतयुग का आगमन होगा और मानवता और एक नए युग से प्रवेश करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कोक और बिकोक, कली पुरुष और भगवान कल्कि के बारे में और उनके सहायक जो भगवान 7 चिरंजीवी हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा और जितने भी सहायक है उनको उनके बारे में जानकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते एक बार कमेंट सेक्शन में भगवान कल्कि का नाम जरूर लिख के जाना और जय श्री राम और जय बजरंग बली तो जरूर लिख के जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।